मनाली शर्मा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी जब से मैंने अपने निज जन को खोया है तब से मेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव थोड़ा सा लुप्त हो रहा है। मन में बार बार ये विचार आता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों। तुम्हारा निज जन कौन था? कौन है निज जन तुम्हारा? है पापा जी। तुम जानती हो पापा जी को अपने? आप निज जन उनको शरीर को माना पापा जी, अंदर जो उनके बैठे थे उन्हीं से अश्रद्धा कर रही हो तो निज जन किसकी हुई तुम? शरीर को तो माना पापा जी। पापा जी के अंदर जो पापा जी थे उनको जाना क्या? वो सबके पापा जी सबके अंदर बैठे हुए हैं, वासुदेव भगवान। उनको तो जाना नहीं, उनसे कह रहे हो श्रद्धा नहीं रही, तो पहले ही नहीं श्रद्धा थी ना। अपने पिता में क्या परम पिता प्रभु को देखा, जब वो अंतर ध्यान हो गए तो जिस शरीर को पापा जी कहते उसको जलवा दिया। किससे प्यार कर रही थी? न शरीर से प्यार कर रही थी न प्रभु से प्यार कर रही थी। झूठा प्यार है, इसीलिए तुम्हें दुख हो रहा है, इसीलिए अश्रद्धा हो रही। बोलो, सच्चाई से बोलो। मानो पिता है या पति है या पुत्र है, आप किससे प्यार कर रहे हैं? शरीर से, ठीक है। तो जब वो अंदर वाला अंतर ध्यान हो जाता है तो तुम शरीर को क्यों नहीं बनाए रखते? बोले नहीं हम इससे प्यार नहीं करते। तो अंदर वाले को जानते हो क्या? उससे तुम्हारा कोई परिचय था क्या? बोले नहीं, जिससे परिचय नहीं उसके जाने में दुख कैसा? और जो परिचय तुम्हारे सामने पड़ा है उसको तुम स्वीकार नहीं कर रहे। इसका मतलब अनजाने में भी भगवान से ही प्यार करते थे। अगर ये बात स्वीकार कर लो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। नहीं, श्रद्धा ये दो बातें। श्रद्धा करोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा, अश्रद्धा करोगे परमार्थ से भ्रष्ट होकर विषयों में रति हो जाएगी, दुखी होगे, चिंता करोगे, शोक करोगे। भगवान पर कोई फर्क पड़ता है क्या? आकाश पे कोई फर्क पड़ेगा? थूको, धूल उड़ाओ, कुछ भी करो, आकाश तो निर्मल है, वहां तक तुम्हारी पहुंच ही नहीं। तुम्हारी श्रद्धा करने से भगवान में कुछ बढ़ोत्तरी हो जाएगी क्या? तुम्हारी अश्रद्धा से भगवान में कुछ कमी हो जाएगी क्या? तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हें दुखी और सुखी करेगा। अगर ज्ञान से चलोगी तो सुखी हो जाओगी। हमारी बात समझ रहे बच्चा? पिताजी के शरीर को तुमने जाना, और जब पिताजी का अंतर हृदय जो है वो भगवान का जो अंश है, वो जब अंतर ध्यान हुआ तो तुमने उसी शरीर को नष्ट करवा दिया। और उसको तुम्हें पता नहीं है जो अंतर ध्यान हुआ। तो हमें लगता है दुख किस बात का हो रहा है? अज्ञान के कारण। निज जन तुम श्री जी की हो, ठाकुर जी की हो, और वो कभी दूर होने वाले नहीं। तुम्हारे हृदय में, वो कण कण में है, सर्वत्र है। ये बात स्वीकार कर लो तो आनंदित हो जाओगे। न तुम्हारा शरीर रहेगा ना हमारा शरीर रहेगा, न प्रियजनों का शरीर रहेगा ना अप्रियजनों का रहेगा। ये प्रतिपल परिवर्तनशील नाशवान शरीर मैं नहीं हो सकता। और मैं को हम पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए सब दुखी हो रहे हैं। अगर अध्यात्म को समझ जाओ तो आनंदित हो जाओगे, नहीं समझोगे तो चिंता, शोक, भय, मृत्यु, दुख ये बराबर बना ही रहेगा। बार बार जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होता रहेगा। इसको संभालने के लिए ही मानव देह मिला है। तुम्हारा क्या, कौन सा संबंधी किसका है जो बना हुआ है? हमें बता। शरीर तो जाने ही है ना, किसी का भी हो जाना ही है। और जो शरीर के अंदर है उससे कोई परिचय नहीं है। बड़ा विचित्र खेल है, कितना झूठा प्यार है। शरीर को अगर एक रात्रि और रखवाया जाए तो पैसा दे के हटवा दोगे? फूंको इसे। तो प्यार किससे कर रहे थे? बोले वो चले गए। तो तुम जानते हो उसे? बोले नहीं। तो झूठा नहीं तो प्यार तुम्हारा और कैसा है? किसका प्यार सच्चा है? सच्चा प्यार वाला ही तो केवल हरि से प्यार करता है। सब शरीरों में हरि उन्हीं से प्यार करता है। और हरि को जाना नहीं तो क्या प्यार? तभी कभी भगवान में श्रद्धा हो रही। तो क्या आज तक किसी के माता पिता स्थायी बचे हैं क्या? सबको तो यहां से जाना पड़ा। भगवान जहां अवतार लिए ना, उनके भी माता पिता को जाना पड़ा। दशरथ जी गए ना, भगवान के पिता थे ना, गए ना। तो तुम्हारे पिता कैसे रुक सकते हैं? सबका समय है, एक नियत समय के लिए शरीर मिला हुआ है, इसको छोड़ना ही है। और जो अंदर तत्व तो भगवान का चिदानंद अंश है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना स्त्री पुत्र परिवार कुछ नहीं। अब तुम्हारे पिता तुम्हारी याद थोड़ी कर रहे होंगे, किसी अन्य योनि में गए। जैसे आप पीछे की योनि में क्या थे आपको क्या पता? मान लो 40 वर्ष की अवस्था है, 30 वर्ष पहले क्या थे आपको कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं। अब जो नई सृष्टि है उसमें अपना मतलब कर लिया। जहां शरीर टूटा तो इससे भी मतलब नहीं। अब नई सृष्टि में जहां जन्म लोगे वहां हो जाएगा, पशु पक्षी जहां हो जाएगा। ये खेल समझो ना। इस खेल को नहीं समझोगे तो दुखी हो जाओगे, शोकित हो जाओगे, चिंता करोगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि वास्तविक हमें ज्ञान हो जाए, तो दुख से बच सकती हो। नहीं, ये
जो मिला है वो बिछुड़ेगा, यहां जो कुछ भी है सब बिछुड़ेगा, जो भी मिला है वो सब बिछुड़ेगा। हमारी बात समझ लो। इस लोक का नाम पता है क्या है? फिर संशय क्यों करते हो? कसाई वाड़े में जितने पशु सब काटे जाएंगे। हमारी भाषा को थोड़ा समझने की कोशिश करो। कसाई वाड़े में पंखे के नीचे फव्वारों से बढ़िया और हरा चारा पड़ा हुआ है। पशु समझ रहा है मैं बैकुंठ में हूं, और उसको ये पता नहीं क्रम से गड़ा सा चल रहा है। बस ऐसे ही हम आप है, बड़ी मस्ती में हैं, फिल्मी गाना सुनते चले जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गए। काल कसाई कभी भी काट देगा, किसी को भी काट देगा। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अंगरक्षक, तुम्हारा रुपया, तुम्हारा ये सब कुछ काम नहीं करेगा। हमारी बात को समझ जाओ। राधा 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 राधा, ये तो नष्ट होगा ही, आपका काम बन जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे। ना समझ पाओ भाई तो ना समझ पाओ। हमारा इसका नाम मृत्यु लोक है। फिर रो काय कर रहे हो? कोई मरेगा तो नाम है इसका मृत्यु लोक, नाम है इसका मृत्यु। यहां सबकी मृत्यु होगी, जो देख रहे हो सब मरेगा, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, सब। ये एक दिन बनता है, एक दिन बिगड़ता है। यही खेल यहाँ का चलता रहता है। इसीलिए समझाते हैं नाम जप कर लो, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लो, थोड़ा भक्ति भगवान की कर लो, तो राह से समझ जाओगे। नहीं अभी तो मनुष्य शरीर मिला, फिर सुअर कुत्ता गधा कौन सा शरीर मिलेगा? फिर वहां हमारा बुद्धि काम करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। मनुष्य शरीर केवल जीवन मुक्त होने के लिए मिला है भाई। हमारी बात समझ जाओ तो समझ जाओ, ना समझो तो प्रणाम है। फिर भी कहेंगे कि थोड़ा राधा राधा तो जप ही लो। हाँ, इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, पर ये जो दुख होता है ये क्यों होता है बाद में? राग मोह झूठा। जैसे स्वप्न में हमने देखा कि हमारे गले में चाकू मारी गई, चिल्ला पड़ता है आदमी? नहीं चिल्ला पड़ता। स्वप्न में आपको भयावह स्वप्न आता तो डर लगता है कि नहीं लगता? अच्छा सही बताओ ईमानदारी से, क्या होता है? कुछ होता है क्या? ये कब पता चला? जगने पर। ये उस समय पता नहीं चला, स्वप्न में पता नहीं चला झूठा है। ये जब जगे तब पता चला झूठा है। ऐसे ही ये जो दुख हो रहा है मोह का कारण है, अज्ञान का कारण है। आपके अंदर ज्ञान होगा तो ऐसे ही जैसे हम आपको उपदेश कर रहे, ऐसे ही आपके अंदर ज्ञान उपदेश जागृत हो जाएगा। नहीं, किसके प्रति रोना? कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। बोले नहीं हमारे पापा मर गए। नहीं, जीव अविनाशी है, चैतन्य घन भगवान का अंश है, वो मरेगा है नहीं। और पंचभूत अपने अपने तत्व में मिल गए, जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गया, वायु वायु में मिल गया, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गया, शब्द आकाश में। अब पंचभूत पंचभूतों में मिल गए और भगवान का अंश कर्मानुसार। दूसरी ने मरा कौन? कुछ नहीं, हमारा संबंध मरा। माना हुआ रूप मिटा। ये सब माने हुए रूप है ना, ये रूप पहले था ना ये बाद में रह गए, बीच में दिखाई दे रहा, मिटिया मिट होगा इस रूप का। अब यही बात समझ जाए तो भजन होने लगे। पर हम इसी रूपों में फंसे हैं, नहीं इसी रूपों में फंसे। हम तुमसे प्यार करते हैं, हम जन्म जन्म प्यार करेंगे। मिनट का भरोसा नहीं है, जन्म जन्म प्यार करेंगे। मिनट तुमने काल को अधीन कर रखा है, शाम के बचोगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अज्ञान की भाषा से हटा जाए, नाम जप किया जाए और सबसे प्यार करो। हम कह रहे हैं माता पिता परिवार समाज, लेकिन भगवान को देखकर। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं तो रोना नहीं आएगा। आप ज्ञान के द्वारा क्षमता को प्राप्त हो जाएंगे। ममता भगवान के चरणों में दे दो, आनंद आ जाएगा। इन शरीरों की ममता तो छूटेगी, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो। कोई गर्भ में चला जाता है, कोई गर्भ के बाहर आके चला जाता है, कोई बाल्यावस्था में, कोई जवानी में, कोई कब कहां किसका ट्रांसफर कुछ पता नहीं। बड़ा भयावह है। फांसी वाले को तो पता है ना कि अमुक तारीख को अमुक समय होगी, अपने को पता ही नहीं है। और कैसे मरना इसका भी पता नहीं है। बात करते करते निकल जाएंगे प्राण, कब कहां कैसे। बड़े आनंद से चले जा रहे हैं पैदल और पीछे से बैलेंस बिगड़ती गाड़ी आई, रौंद के चली गई। कब कहां क्या कुछ पता नहीं। इसलिए राधा 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 हर समय नाम जप करते रहो, अच्छे आचरण करो और इस जन्म में ऐसा कमाई कर लो कि जैसे बढ़िया पैसा हो तो कपड़ा भी उसी हिसाब का खरीदा जाता है ना। तो सबसे बढ़िया कपड़ा मिला इस समय आपको। ये मनुष्य दे, ये कपड़ा है। भगवान ने कहा वसांस जीर्णान यथा विहाय, बहुत कृपा भाई, ये बढ़िया कपड़ा मिला है। अब इससे नीचे का कपड़ा पसंद तो आएगा नहीं,
सुअर कुत्ता का कपड़ा मिले, नाली के कीड़ा का कपड़ा मिले तो वो हम बस कम से कम भजन कर लो कि अगला जन्म में फिर मनुष्य का और ऐसा भजन करो कि भगवान को प्राप्त हो जाऊं। कुछ नाम जमा हो जाएंगे तो उठा देगा, पर ये माया ऐसी कि यहाँ के बाहर जहां निकलोगे ना तो सब बातें भुला देगी वो। यहाँ तो मर्जी ऐसा होता कि आप आशीर्वाद दो, खूब नौकरी, मतलब अच्छा परिवार चले, ऐसा कब तक चलेगा? मर्जी सब वैसा ही चाहते हैं। देखो, सब झूठे में राजी होना चाहते हैं। इन सब बातों से कुछ नहीं होता। बचपन से बाबा जी हैं, कोई महीना 2 महीना मंत्र जप के इधर उधर सिद्धि करते हैं, जीवन हो गया मंत्र जपते। अच्छा, हमारी बात जब रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी के उदर में कैंसर था, ये सब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभासो, संचित भस्म हो गए, क्रियमाण भगवान को अर्पित हो गए, प्रारब्ध भोग लिया, भगवान के धाम गए। ये सब अब भुलावे में अभी संसार का खेल बड़ा है। अभी ये लो राख थोड़ी सी, अभी उसको मान लेंगे, और हम कह रहे राधा राधा जपो, फिर ही नहीं समझ में आ रहा। महर्षि, आप कह रहे हैं कि 5 राधा राधा नाम जप करो, ये फ्री में मिल रहा है, बट आप कल्याण की परिभाषा किससे आप परिभाषित करते हैं? जीव का निर्विकार स्थिति में हो जाना ही परम कल्याण है। कोई भी द्वंद्व उसे परास्त न कर पावे, मान उसे हर्षित न कर पावे, अपमान उसे दुखित न कर पावे, संयोग उसे हर्षित न कर पावे, वियोग उसे दुखित न कर पावे, किसी भी तरह का विकार उसको परास्त न कर पावे। ये बल आएगा नाम जप करने से। ये नाम जप से तुम परमानंद में रहोगे, प्रसन्न आत्मा रहोगे, हर समय आनंदित रहोगे। कोई भी शोक, कोई भी रोग, कोई भी परिस्थिति तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। उसके लिए भजन होता है। भजन का मतलब थोड़ी था हम जो चाहा वो मिल गया। जो चाहा वो क्या चाहा, कितने दिन का। कई बार हमने इस चर्चा को कहा, बहुत ध्यान से सुना जाए। दत्तात्रेय जी की आराधना करके शास्त्राबाहु अर्जुन ने 1000 भुजा और सिद्धियां प्राप्त कर ली, मतवाला हो गया। दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं। 88,000 वर्ष जवान रहकर विषयों का भोग किया, और इतना मतवाला हो गया कि भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी के साथ अभद्र व्यवहार किया, काट के फेंक दिया। वही भगवान जो दत्तात्रेय जी के रूप में उन्होंने सजाया, वही परशुराम जी के रूप में अवतार लेकर उजाड़ करके नष्ट कर दिया। चाहतों की पूर्ति का परिणाम क्या होता? उन्मत्तता। हम क्या करें? हम अपनी चाहतों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें कि जो आपको उचित लगे वो पूरा करना। नाथ मुझे आप चाहिए। तो जिसने इस सृष्टि को बनाया, अगर वो भगवान मिल गया तो फिर पाना क्या बाकी रह जाएगा? हमारा उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। हमारा उद्देश्य दुखों से मुक्त होना है। हमारा उद्देश्य इस शरीर के राग को मिटा देना। अब ये कोई समझना नहीं चाहता। समझना यही चाहते कोई साधु महात्मा ऐसा सिद्ध मिल जाए और वो हमारे दुख मिटा दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये पक्की बात समझ लीजिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए या कहीं जाकर परीक्षा ले लीजिए। ऐसा जरूर हो सकता है कि जैसे आप हमारे पास आए हो, आपने कामना की कि हमारा ये काम बन जाए, और आप जो ही यहां से निकले तो आपका पुण्य लागू हो गया। अब आपका काम बन गया, अब आपका हो गया। बड़ा चमत्कारिक संत है। हम तो जो सोच के गए थे वही हो गया। बिल्कुल आपको सच्ची कह रहे हैं, इसमें आपका कर्म है, आपका पुण्य कर्म काम कर रहा है। और बोले यार जो जिस दिन से हम गए उस दिन से हमारा घाटा ही घाटा शुरू हो गया। वो संत से नहीं है, वो आपका पाप कर्म लागू हो गया। इस राशियों को लोग जानते नहीं। वो बोले हम पक्का कहते हैं हमारा काम बन गया। क्या काम बन गया? क्या तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली? क्या काम पर विजय प्राप्त कर ली? क्या क्रोध पर? तो फिर काम क्या बना? वही जब काम चाहे तब गिरा दे, क्रोध चाहे गिरा दे। काम क्या बना? काम तो संतों से तब बनता है जब उनके उपदेश के अनुसार चलें और हम इन विकारों पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करें। अब भाई अध्यात्म कमई लोग सुनने वाले होते हैं, कमई लोग चलने वाले होते हैं, तो हमारी बात तो कड़वी लगेगी, पर ये कड़वी दवा है, अगर खा लिए तो स्वस्थ हो जाओगे, पक्की बात है। हाँ, अच्छा, ये फ्री मिलती इसलिए विश्वास नहीं होता। आप समझो, अब सब फ्री है। बैठे जो सुना सुना नहीं चलती अब, क्योंकि पैसा तो लगा ले। समाज, आज की समाज अर्थ प्रधान बुद्धि है, इसीलिए वास्तविक बात न सुनने को मिल रही, न समझ में आ रही। अगर समझ जाओ, हम कई बार प्रार्थना की कि अध्यात्म कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, और अध्यात्म कभी पैसे से बिकता नहीं, और जो बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं। अध्यात्म हमारी प्रॉपर्टी है, अध्यात्म हमारी संपत्ति है। सहज अधिकार सबका अध्यात्म, सुनने का, चलने का फ्री है। इस पर कोई टैक्स नहीं, इस पर कोई फीस नहीं। अगर इस पर कोई फीस है
तो इसका मतलब वो अध्यात्म नहीं है, पक्की बात है। पैसे से अध्यात्म नहीं खरीदा जाता और अध्यात्म को कभी पैसे से जाना नहीं जा सकता। महाराज जी एक और बात है महाराज जी, अभी प्रसंग चल रहा है, क्या हम एक दूसरे